फोकस करो। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? हम पिछले क्लास में जीनस गोरिल्ला के बारे में पढ़ा था। गोरिल्ला डिटेल्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना था। गोरिल्ला मेल गोरिल्ला फीमेल गोरिल्ला से क्या कैसे डिफरेंस है उसको जाना था। मेल गोरिल्ला में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें फीमेल गोरिल्ला में नहीं, वो जाना था। उससे पहले हम लोग जीनस पोंगो के बारे में पढ़ा था। पोंगो यानी ओरंगुटान के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना था। उसमें जाना था कि क्या फ्लैंजेस क्या होता है, सिजाल क्रेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जान चुके हैं। उससे पहले हम लोग सुपर फैमिली होमिनिडिया के बारे में पढ़ा था। उससे पहले इंफ्रा ऑर्डर, सब ऑर्डर प्राइमेट्स के बारे में पढ़ा था। ऑर्डर प्राइमेट्स की डिटेल्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना था। क्या क्या ऑर्डर प्राइमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक है हम लोग जाना था। जो ऑर्डर पैरामीटर्स है उसको दो सब ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया। पहले की बात की जाए स्टेप्सी रानी, दूसरे की बात की जाए तो हैप्लोरानी। स्टेप्सी रानी का तो वैसे पैरामीटर्स रखा गया जिसके पास वेट नोज हो, यानी राइनियम हो, राइनियम यानी वेट नोज। दूसरे को जिसमें ड्राई नोज है, हैप्लोरानी का अंदर ड्राई नोज वाले को रखा गया, ठीक है ना। जो सब ऑर्डर स्टेप्सी रानी है उसको दो इंफ्रा ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। इंफ्रा ऑर्डर इंफ्रा ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया। पहले की बात की जाए तो लुम्ब्रिफॉर्म, दूसरी की बात की जाए तो लॉरिसिफॉर्म। जो सब ऑर्डर हैप्लोरानी है ना उसको 3 इंफ्रा ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। पहला की टार्जिफॉर्म, दूसरी की प्लेटिरानी, तीसरी की कैटेरानी। जो इंफ्रा ऑर्डर कैटेरानी है ना उसको दो सुपर फैमिली में क्लासिफाई किया गया है। पहले की बात की जाए सर्कोपिथेकोरिया, दूसरी की बात की जाए होमिनिडिया। जो सुपर फैमिली होमिनिडिया है ना उसको दो फैमिली में क्लासिफाई किया गया है। पहले की बात की जाए हेलोबैटिडी, दूसरी की बात की जाए होमिनिडी। जो फैमिली होमिनिडी है ना उसको 3 सब फैमिली में क्लासिफाई किया गया है। 3 सब फैमिली। पहले की बात की जाए पोंगोनी, दूसरी की बात की जाए गोरिलिनी, तीसरी की बात की जाए होमिनिनी। पोंगोनी के अंदर जीनस पोंगो आते हैं यानी ओरंगुटान आते हैं। गोरिलिनी के अंदर जीनस गोरिल्ला आते हैं यानी गोरिल्ला। और जो होमिनिनी है ना उसके अंदर जीनस पैन आते हैं और जीनस होमो आते हैं। जीनस पैन और होमो। जीनस पैन के अंदर स्पीसीज आते हैं, चिंपैंजी आते हैं और बोनोबस आते हैं। होमो के अंदर होमो सैपियंस वगैरह स्पीसीज आते हैं, ठीक है ना। तो आज हम जो जानेंगे जीनस पोंगो है ना, जीनस पैन है ना उसके बारे में जानेंगे। जीनस पैन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। आओ जानते हैं। जो पैन है ना, जीनस पैन की स्पीसीज है वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो पैन है, पैन के अंदर मेनली 2 स्पीसीज आते हैं। कितने स्पीसीज आते हैं? 2 स्पीसीज आते हैं। पहला की बात की जाए पैन ट्रोग्लोडाइट्स और दूसरे की बात की जाए पैन पेडिस्कस। पैन ट्रोग्लोडाइट्स और पैन पेडिस्कस। पैन ट्रोग्लोडाइट्स मतलब चिंपैंजी। चिंपैंजी को साइंटिफिक लैंग्वेज में साइंटिफिक नेम क्या है? पैन ट्रोग्लोडाइट्स। क्या है? पैन ट्रोग्लोडाइट्स। जो बोनोबो है, बोनोबो या बोनोबस, बहुत सारे बोनोबो के क्या बोनोबस कहेंगे। जो बोनोबो है, स्पीसीज बोनोबो है, उसको साइंटिफिक नेम क्या है? पैन पेडिस्कस। पैन जीनस नेम है, स्पीसीज नेम पेडिस्कस। तो पैन पेडिस्कस यानी बोनोबो और पैन ट्रोग्लोडाइट्स मतलब चिंपैंजी। यानी इसके अंदर पैन जीनस पैन का 2 स्पीसीज आ रहे हैं। ये 2 स्पीसीज एक साथ नहीं रहते हैं, ये 2 स्पीसीज अलग अलग रहते हैं। ये 2 स्पीसीज को सेपरेट करने का काम करता है ये कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर अफ्रीका में पाया जाता है। यू शेप रिवर है, ठीक है ना। ये अफ्रीका में पाया जाते हैं। ये अफ्रीका के रिवर है क्या? कॉन्गो रिवर। ये क्या काम करते हैं? ये दोनों स्पीसीज को का सेपरेट करके रखते हैं। यानी एक रिवर के उस तरफ चिंपैंजी पाया जाएगा, रिवर के इस तरफ बोनोबो पाया जाएगा, दोनों साथ नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या कहते हैं? ये क्या होते हैं? पैन जीनस पैन के अंदर पाने वाले स्पीसीज जैसे कि चिंपैंजी बोनोबो हो गए हैं और लार्जली फ्रूगिवोरस होते हैं। देखो लार्जली फ्रूगिवोरस कहा गया है यानी मेनली फ्रूट खाते हैं, लेकिन ये पूरा क्या खा सकते हैं? ये पत्ती भी खा सकते हैं, ये इंसेक्ट भी खा सकते हैं। यानी आमतौर पर ओमनिवोरस कह सकते हो। मेनली तो फ्रूगिवोरस होते हैं लेकिन पत्ती भी खा सकते हैं जरूरत पड़ने पर कीट यानी क्या कहते हैं उसको, इंसेक्ट भी खा सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलर सोशल ग्रुप, ये दोनों जीनस है ना आमतौर पे सिमिलर सोशल ग्रुप में रखते हैं। जैसा सोशल ग्रुप में पैन पेडिस्कस रहता है उसका ही वैसा ही सोशल ग्रुप में क्या रहता है? पैन ट्रोग्लोडाइट्स रहता है। यानी चिंपैंजी बोनोबो दोनों सेम सोशल ग्रुप में रहते हैं, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं लेकिन देखने में क्या होता है? डिफरेंट होते हैं। देख के कह सकते हैं हाँ ये चिंपैंजी है, ये बोनोबो है, ये चिंपैंजी है, ये बोनोबो है। एक बात याद रखना, ये दोनों है ना चिंपैंजी बोनोबो इंसान के बहुत क्लोज रिलेटिव है। सबसे क्लोज रिलेटिव प्राइमेट्स की बात की जाए तो ये क्या है? चिंपैंजी है, दूसरी क्या है? बोनोबो है। इंसान से क्या क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है ना। लिव इन ग्रुपिंग, क्या करते हैं? ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ऐसा किस प्रकार के ग्रुप में रहना पसंद करते हैं? तो ये फिजन एंड फ्यूजन टाइप के ग्रुप में रहना पसंद करते हैं।
फ्यूजन एंड फ्यूजन ये क्या होता है? फ्यूजन फ्यूजन ये फ्यूजन की बात कीजिए, हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। फ्यूजन मतलब क्या होता है? टूटना। फ्यूजन मतलब क्या होता है? टूटना। और फ्यूजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। फ्यूजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना। यानी इससे ये बात स्पष्ट होती है कि इसका जो ग्रुप है ना, ये टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। यानी हो सकता है ये ग्रुप स्टैटिक नहीं होता है। ये ग्रुप क्या होते हैं? मान लो 10 मेंबर का ग्रुप है, तो इसमें से कुछ मेंबर बाहर चले जाते हैं, कुछ मेंबर अंदर आते हैं, कुछ मेंबर बाहर चले जाते हैं, कुछ मेंबर आते हैं। यानी ग्रुप में से कुछ मेंबर बाहर निकल जाते हैं, कुछ मेंबर आते हैं, आते जाते रहते हैं। मेंबर फिक्स नहीं होता कि इतनी ही मेंबर हमारे ग्रुप में रहेगा और कोई नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं रहता है। कुछ मेंबर आते हैं, कुछ मेंबर चले जाते हैं, कुछ गोरिल्ला चिंपैंजी आते हैं, कुछ चिंपैंजी चले जाते हैं, ठीक है ना। यानी फ्यूजन टाइप का ग्रुप होता है। यानी कुछ आ सकते हैं, कुछ जा सकते हैं। फ्यूजन मतलब टूटते हैं और जुड़ते हैं, टूटते हैं जुड़ते हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं क्या? जीनस पैन के अंदर। जीनस पैन के अंदर इस प्रकार का ग्रुप पाया जाता है, ठीक है ना। मॉडरेटली सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं। मॉडरेटली क्या होता है? सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं। और देख के बतला सकते हैं कि ये क्या है, ये मेल है और ये फीमेल है। पहचान तो सकते हैं ये क्या है, मेल है फीमेल है, लेकिन एकदम जैसे गोरिल्ला को पहचान सकते सिल्वर ब्लैक होता है। जैसे क्या कहते हैं ओरांगुटान के क्या सेक्सुअल डायमॉर्फिक होता है, जैसे मैंड्रिल सेक्सुअली डायमॉर्फिक होता है, वैसा सेक्सुअली डायमॉर्फिक इसमें नहीं देखने को मिलता है। कम रहता है कि मेल फीमेल में थोड़ा मोटा डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। और क्या होते हैं? मेल होते हैं वे फीमेल से 20% ज्यादा साइज के होते हैं। मान लो कि फीमेल 30 kg के है, तो इसका क्या 20% निकालो तो मेल कितने केजी का होगा? 36 kg का होगा। यानी 20% साइज में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। कितने ज्यादा होते हैं? 20% ज्यादा होते हैं साइज में, ठीक है ना। ग्रुप की बात की जाए, ये चलने की बात की जाए, लोकोमोशन की बात की जाए, तो ये नकल वाक करते हैं। कैसा करते हैं? नकल वाक करते हैं। ये भी वेट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अच्छा माना जाता है। नकल वाक मतलब क्या? ऐसे करके चलते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये इसका 4 लिम्स है, वो ऐसे ऐसे करके चलते हैं, क्या यानी ये फिस्ट पर चलते हैं, नकल वॉकिंग करते हैं, नकल वॉकिंग करते हैं, ठीक है ना। ऐसे चलते हैं। जा रहा है गोरिल्ला चिंपैंजी, जा रहा है चिंपैंजी, ऐसे चलते, ठीक है ना। नकल वॉकिंग करते हैं, ठीक है। चिंपैंजी है जो जीनस पैन के अंदर चिंपैंजी आता है, दूसरा आता है तो बोनोबोस आता है। जो चिंपैंजी है बोनोबोस का डिफरेंस क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे हम देख पता कर सकते हैं कौन चिंपैंजी है कौन बोनोबोस है, ठीक है ना। चिंपैंजी यानी पैन ट्रोकोलोडाइट्स, ये इसका क्या साइंटिफिक नेम है। और बोनोबोस यानी पैन पेनिस्कस यानी बोनोबोस या बोनोबो, ठीक है ना। इसका जो फेस होता है ना, ये चिंपैंजी की बात की जाए तो इसका डिस्टिंक्टिव पार्टेड हेयर, यानी इसका हेयर है ना डिस्टिंक्टिव पार्टेड नहीं होता, अलग अलग नहीं होता, ठीक है ना। बॉर्न विथ लाइट फेस, यानी इसका जो जन्म लेता है ना चिंपैंजी, वो जनरली क्या होता है? पिंकिश कलर का फेस होता है। बच्चा जो जब चिंपैंजी जन्म लेता है तो उसका फेस होता है क्या होता है? पिंकिश कलर का, हल्का हल्का पीला, हल्का हल्का पीले कलर, क्या होता है? पिंक कलर का होता है। कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। और वो जैसे जैसे मैच्योर होता है वैसे से क्या होता है? फेस क्या होता है? डार्कर होते जाता है। लेकिन इसके विपरीत बोनोबोस की बात की जाए तो ये क्या करता है? जन्म लेता है, किसके साथ जन्म लेता है? डार्क फेस के साथ जन्म लेता है, यानी इसका जन्म से ही डार्क फेस होता है। लेकिन चिंपैंजी का जन्म से डार्क फेस नहीं होता। चिंपैंजी जन्म लेता है क्या? पिंकिश फेस के साथ, हल्का हल्का पिंक कलर का फेस होता है, ठीक है ना। लेकिन ये बोनोबोस की बात की, जब मैच्योर बोनोबोस की बात की जाए तो उसका क्या डार्क फेस होता है, लीप क्या होता है? पिंक होता है। लीप उसका क्या होता है? पिंक होता है। फेस क्या होता है? डार्क होता है, यानी काले रंग का होता है, ठीक है ना। स्लाइटली स्मॉलर होता है। ये चिंपैंजी से क्या होता है? पैन क्या होता है? ये बोनोबो स्मॉलर होता है, मतलब छोटा होता है। इसका सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, इसका मोर सिलेंड्रिकल बॉडी होता है। बॉडी कैसा होता है? मोर सिलेंड्रिकल होता है चिंपैंजी का अपेक्षा, ठीक है ना। हेयर होता है, हेयर इज पार्टेड डाउन फ्रॉम मिड ऑफ द फोरहेड। इसका हेयर होता है ना बीच से अलग हुआ हो रहता है। जो फोरहेड है यानी सामने वाला जो कपाल है उसे बीच से क्या हेयर अलग हुआ रहता है, ठीक है ना। ऐसा चिंपैंजी में कुछ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और इसके क्या है? फोरहेड पार्टेड डाउन फ्रॉम द मिडल। और इसका दूसरी कैरेक्टर की बात की जाए तो चिंपैंजी का जो ईयर होता है वो जनरली क्या होता है? शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है। और इसके क्या होता है? चिंपैंजी के भले बाल थोड़ा घने होते हैं, इसका बाल थोड़ा अलग अलग होता है, डिस्टिंक्टिव पार्टेड हेयर होता है, मतलब अलग अलग हेयर होता है, ठीक है ना। और इसका जो बोनोबोस की बात की जाए तो इसका हेयर क्या बीच से डिस्टिंक्टिव पार्टेड होता है, मिडिल से। देखो
पार्टेड डाउन मिड ऑफ द फोरहेड से अलग हुआ रहता है इसका हेयर, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।